हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 अंग्रेजी विषय की वर्कबुक 2023-24 के वर्कशीट नंबर 103 और वर्कशीट नंबर 104 को सॉल्व करना सीखेंगे। वर्कशीट नंबर 103 में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को अच्छे से यूज करना सीखेंगे। कौन से प्रोनाउन को? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। तो देखें, प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ हर सेल्फ और हिम सेल्फ। तो आपको याद रखना है कि जो हिम सेल्फ है वो किसके साथ लगता है? वो हमेशा पुल्लिंग के साथ लगता है। किसके साथ लगता है? पुल्लिंग के साथ हिम सेल्फ लगता है। और जो स्त्रीलिंग होती है, स्त्रीलिंग के साथ क्या लगता है? स्त्रीलिंग के साथ हर सेल्फ लगता है। ये आपको अच्छे से थोड़ा ध्यान रखना है। पुल्लिंग के साथ जो आदमी होता है उसके साथ हिम सेल्फ लगता है, और जो स्त्री होती है उसके साथ क्या लगता है? आपका हर सेल्फ लगता है। अब देखो, पहला रवि। रवि क्या है? किसी लड़के का नाम है। तो रवि कंप्लीटेड द होमवर्क हिमसेल्फ। तो रवि के साथ क्या लग जाएगा? हिमसेल्फ। दूसरा रानी। रानी किसी लड़की का नाम है। रानी ब्रॉट द बुक्स हर सेल्फ। तो क्या लग जाएगा? हर सेल्फ। फिर तीसरा, सी कलर्ड द पिक्चर। सी का मतलब वह, किसी लड़की के लिए क्या आता है? सी आता है। तो यहां पर भी क्या लगेगा? हर सेल्फ। फिर द मैन हीट हिमसेल्फ। द मैन मतलब आदमी की बात हो रही है, तो क्या लगेगा? हिमसेल्फ। द बॉय, बॉय क्या है? लड़का है यानी आदमी है, तो क्या लगेगा? हिमसेल्फ। ठीक। फिर द गर्ल, गर्ल क्या है? स्त्रीलिंग है, तो क्या लगेगा? हर सेल्फ। तो आपको याद रखना है कि जब पुल्लिंग की बात हो तो हिमसेल्फ लगेगा, और जब स्त्रीलिंग की बात हो तो क्या लगेगा? हर सेल्फ। आगे देखो, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रॉपर प्रोनाउंस। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम का आपका अच्छे से उपयोग करना है। देखो, आई ब्रॉट द बनानास। यहां पर देखो क्या आया है? आई। तो आई के साथ क्या लगेगा? माई सेल्फ। क्या लगेगा? आई के साथ लगेगा माई सेल्फ। आई माई मी, क्योंकि वर्ब क्या होती है? आई माई मी। तो आई का जो प्रॉपर नाउन होती है वो क्या होता है? माई। तो क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। फिर यू। यू का क्या होता है? यू, योर, यू। तो यहां पर यू के लिए क्या हो जाएगा? यू के लिए हो जाएगा योर सेल्फ। क्या हो जाएगा? योर सेल्फ। फिर वी अवर अस। वी अवर अस। तो यहां पर क्या होगा? वी के लिए? वी के लिए हो जाएगा अवर सेल्व्स। क्या हो जाएगा? अवर सेल्व्स। फिर राजेश। राजेश किसी लड़के का नाम है, तो क्या आ जाएगा? हिम सेल्फ। फिर दुर्गा किसी लड़की का नाम है, तो क्या आ जाएगा? हर सेल्फ। फिर द डॉग, डॉग, ठीक है, द डॉग के लिए क्या आएगा? द डॉग किक्ड द बॉल इट सेल्फ। के लिए क्या आ जाएगा? इट सेल्फ। जानवर के लिए क्या आएगा? इट सेल्फ। ठीक है, ये था आपका वर्कशीट नंबर 103। आगे बात करते हैं वर्कशीट नंबर 104 की। यहां पर हम सीखेंगे यूजेज होमोफोन्स एप्रोप्रिएटली। होमोफोन्स का मतलब होता है समान उच्चारण ध्वनि वाले शब्द। होमोफोन्स का मतलब क्या होता है? समान उच्चारण ध्वनि वाले शब्द, यानी ऐसे शब्द जिनकी उच्चारण ध्वनि समान होती है लेकिन वो शब्द अलग अलग होते हैं, उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। उच्चारण ध्वनि कैसी होती है? समान, लेकिन उनके अर्थ कैसे होते हैं? अलग अलग। तो देखो, प्रश्न दिया हुआ है, मैच द होमोफोन्स, यानी समान उच्चारण ध्वनि वाले शब्दों को मिलाना है। पहला है देखो बर्थ। बर्थ किसके बराबर है? यहाँ पर इस बर्थ के समान है। स्टील, स्टील है इस स्टील के समान। वीक, वीक है इसके समान। फेयर, सॉरी, वेस्ट, ये वेस्ट है इसके समान। फेयर है इसके समान। फिर है आपका सी, सी है इसके समान। फिर डियर है इसके समान। फिर डियर है इसके समान, और हॉल है इसके समान। ठीक है, तो ये क्या है? आपस में समान उच्चारण ध्वनि वाले शब्द है जिनके अर्थ अलग अलग है लेकिन उच्चारण ध्वनि एक जैसी है। दूसरा प्रश्न है, रीड अलाउड, यानी तेजी से बोलिए या जोर से पढ़िए, एंड अंडरलाइन ऑल द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। और दिए गए वाक्यों के अंदर जितने भी संज्ञा शब्द है उनके नीचे आपको क्या करनी है? अंडरलाइन करनी है। संज्ञा शब्द क्या होते हैं?
किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। देखो पहला प्रश्न, द रेट रैन आफ्टर द माउस, कि जो एक चूहा है वो दूसरे चूहे के पीछे क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। तो यहाँ पर देखो, एक तो ये रेट और एक यहाँ पर ये माउस, ये दोनों क्या है? संज्ञा शब्द है। दूसरा, द बकेट इज फुल ऑफ वाटर, जो बाल्टी है वो पूरी तरह पानी से भरी हुई है। तो यहाँ पर एक शब्द है बकेट और दूसरा है वाटर, ये क्या है? संज्ञा शब्द है। तीसरा, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, विद्यार्थी है वो खेल के मैदान के अंदर खेल रहे हैं। तो एक तो स्टूडेंट और दूसरा प्लेग्राउंड, ये क्या है? संज्ञा शब्द है। चौथा, द हवा महल इज इन जयपुर, तो यहाँ पर एक तो हवा महल है और एक जयपुर है। पांचवा, किशन हैज ए पेंसिल एंड एन इरेजर, किशन के पास एक पेंसिल है और एक रबड़ है। तो यहाँ पर एक तो किशन है संज्ञा शब्द, एक पेंसिल है और एक इरेजर यानी रबड़ है। छठा, एलिफेंट्स लाइक टू ईट शुगर कैन, तो यहाँ पर एक तो एलिफेंट्स यानी जो हाथी है वो गन्ने खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर एक तो एलिफेंट संज्ञा शब्द है और एक आपका शुगर कैन क्या है? संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो इस तरह हमने वर्कशीट नंबर 103 और वर्कशीट नंबर 104 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं दोनों वर्कशीट आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।